अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से फुर्सत ही नहीं मिलती और फिर टाइम वेस्ट करने के बाद हम गिल्ट फील करते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, राइट? बट डरिए मत, ऐसा मेरे साथ भी होता था और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने 5 लेसन्स के बारे में बहुत डीपली समझाने की कोशिश की है। सो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है बट ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने की पावर रखता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अपनी एक प्रॉब्लम बताई और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी काम से ब्रेक लेता या फिर कभी कोई मूवी देखने लगता तब उसको गिल्ट फील होता कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए, उसका मन काम में भी नहीं लग रहा है लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहा है तब उसका मन गिल्टी फील कर रहा है। सो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से दिया है और फिर मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे बहुत भाइयों के साथ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेसन नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल। इमेजिन कीजिए आपको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है लेकिन आप उस काम को बार बार डिले कर रहे हैं। इस प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब है? तो देखिए, जब आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो आप फील करते हैं कि हाँ मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद आप कुछ और डिस्ट्रैक्शंस या काम में बिजी हो जाते हैं। आप सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं या फिर किसी अनरिलेटेड टास्क में बिजी हो जाते हैं और फिर जब प्रोजेक्ट के लिए टाइम आता है आप फील करते हैं कि अब आप लेट हो चुके हैं और आप प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं हैं। इसका नतीजा आप गिल्ट फील करते हैं क्योंकि आपने काम को डिले किया। यही प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ है। आप प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं और फिर बाद में गिल्ट फील करते हैं या टेंशन लेते हैं। इसकी जड़ को समझकर आप प्रोक्रास्टिनेशन के रीजन को आइडेंटिफाई करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज जब आपको अपने प्रोक्रास्टिनेशन करने का कॉज पता होगा तब आप उसे फिक्स कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे डॉक्टर किसी भी बीमारी को समझने के लिए पहले टेस्ट कराता है और फिर उसका इलाज करता है। आप अपने काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करने के लिए कदम उठा सकते हैं और अपने टास्क को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल करके आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे और आपकी लाइफ और भी बेटर हो जाएगी। लेसन नंबर 2, द अनस्केड्यूल्ड टेक्निक। सोचिए आपका दिन एक बिजी शेड्यूल से भरपूर है और आपको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकालना है। इसका मतलब है आपका दिन ऐसा है कि आपका पूरा टाइम पहली नजर में बिजी दिख रहा है, लेकिन अनस्केड्यूल्ड टेक्निक का यूज करके आप अपने दिन को एक ऐसे तरीके से स्केड्यूल कर सकते हैं कि आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका दिन ऐसे शुरुआत होता है जहां आप एक काम के बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया चेक करना, कॉफी ब्रेक या कुछ भी जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। नॉर्मली लोग अपने ब्रेक्स में कुछ बेकार चीजें करते हैं, लेकिन अनस्केड्यूल्ड टेक्निक के हिसाब से आप अपने स्केड्यूल में इन ब्रेक्स को पर्पसफुली इंक्लूड करेंगे। मतलब आप अपने दिन के पहले हिस्से में ब्रेक्स सेट करेंगे, जैसे कि सुबह को 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर दोपहर में एक और ब्रेक या शाम को एक छोटी सी पॉज। इन ब्रेक्स में आप वो चीजें करेंगे जो आपको रिलैक्सेशन देती हैं। अब जब आप अपने काम के लिए एक डिजाइनेटेड टाइम स्लॉट देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप ऑलरेडी अपनी छोटी ब्रेक्स के लिए टाइम निकाल चुके हैं। इसका मतलब जब आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग फ्रेश होगा और आप उसे एक बेहद ही फोकस तरीके से टैकल कर सकते हैं। इस टेक्निक से आप अपने दिन को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लान कर सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क को टाइम दे सकते हैं। जब आपका ब्रेन सबसे फास्ट होता है, इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस टेक्निक से आप अपने दिन को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लान कर सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क को टाइम दे सकते हैं। जब आपका ब्रेन सबसे फास्ट होता है, इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। अनस्केड्यूल्ड टेक्निक का यूज करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं और अपने टास्क को टाइम पर और बेटर तरीके से पूरा कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने अपनी फ्रेंड की जो आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है लेसन नंबर 3, गिल्ट फ्री प्ले। मोस्टली लोग काम के बीच में कुछ देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें गिल्ट फील होता है कि वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
गिल्ट फ्री प्ले का मीनिंग ये है कि जब आप ब्रेक लेते हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं और खुलकर एंजॉय करते हैं बिना गिल्ट की चिंता किए। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमें वर्क एंड एंटरटेनमेंट में बैलेंस बनाना चाहिए। मोस्टली लोग अपने बिजी डे में स्मॉल ब्रेक्स लेना चाहते हैं ताकि उनका मन थोड़ा ठंडा हो सके, बट जब उन्हें ये लगता है कि वो ब्रेक लेते टाइम वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो उन्हें गिल्ट फील होता है। गिल्ट फ्री प्ले यानी बिना गिल्ट के प्ले का मतलब है कि आप अपने एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी गिल्टी फीलिंग के। इसका मतलब है कि जब आप स्मॉल ब्रेक्स लेते हैं तो आप अपने माइंड एंड बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं। आप कुछ मिनट्स के लिए कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे, जैसे कि कुछ हंसी मजाक, कुछ शूदिंग म्यूजिक सुनना या कुछ क्रिएटिविटी का काम। जब आप ऐसे स्मॉल ब्रेक्स लेते हैं तो आपका काम पर फोकस बना रहता है और आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेते हैं। गिल्ट फ्री प्ले का मीनिंग ये है कि आपको अपने ब्रेक्स को गिल्ट फ्री तरीके से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक्स आपको रेजुविनेट करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। इससे आपका मन शांत रहता है और आप काम के बीच में बिना किसी प्रॉब्लम के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को कम कर सकते हैं और अपने दिनों को खुशियों से भर सकते हैं। लेसन नंबर 4, द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सोचिए आपको एक चैलेंजिंग काम के लिए तैयार होना है, लेकिन आपका मन आपको डिस्करेज कर रहा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको ये कहता है मैं इसे नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ। लेकिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको ये कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। जब आप अपने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलते हैं तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा कैपेबल होते हैं। इस लेसन का मीनिंग ये है कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं वो हमारे सोचने और बिहेवियर पर इम्पैक्ट डाल सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है कि हम अपने मन को एनकरेज करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। सोचिए आपके सामने एक चैलेंजिंग टास्क है जिसे आपको पूरा करना है। अब आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको कह रहा है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, आप बेकार हैं और आप हार जाएंगे। इस तरह की सोच आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है और आपके मन को डिस्करेज करती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक यूज करते हैं तो आप अपने मन को ये कह सकते हैं मैं इसे कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। इस तरह की सोच आपके मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलती है। आप अपने काम को मोटिवेट करते हैं और अपने आप पर बिलीव रखते हैं। जब आप अपने मन को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप अपने गोल्स की तरफ कॉन्फिडेंट से बढ़ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सकते हैं। इससे आप अपने चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं और अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की पावर का यूज करके आप अपने मन को एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट में रखते हैं जो आपको सक्सेस के करीब लेकर आता है। लेसन नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। सोचिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है और आपका गोल है कि पहले महीने में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर ये गोल हकीकत में अचीवेबल नहीं है तो आप खुद को फ्रस्ट्रेट कर देंगे। रियलिस्टिक गोल सेट करके आप अपने वर्क में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस लेसन का मीनिंग ये है कि आपको अपने गोल्स को सेट करते टाइम रियलिस्टिक सोच का यूज करना चाहिए। मोस्टली लोग अपने गोल्स को बहुत बड़े और इम्पॉसिबल वे में सेट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट मंथ में ही 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब आप ऐसे इम्पॉसिबल गोल्स को सेट करते हैं तो आप खुद को ही प्रेशर में डाल रहे हैं। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका गोल है कि फर्स्ट मंथ में 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, बट आपका बिजनेस अभी न्यू है तो यह गोल रियल में इम्पॉसिबल है। आप ऐसे गोल्स को सेट करके खुद को अनरियलिस्टिक प्रेशर में डाल रहे हैं। रियलिस्टिक गोल सेट करके आप अपने वर्क में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को ऐसे सेट करें जो आपके करंट सिचुएशन और रिसोर्सेज के फेवरेबल हैं। आप स्मॉल स्टेप्स उठाएं जो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन जो रियल में पॉसिबल हैं। इससे आप अपने मन को मोटिवेट रखते हैं और आप अपने गोल को छोटे से लेकर बड़े तक पहुंचने का एक सिस्टमैटिक रास्ता बना सकते हैं।
जब आप रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो आप अपने वर्क में प्रोग्रेस करते हैं और अपनी मेहनत को बेहतर तरीके से डायरेक्शन देते हैं। इससे आप फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से बच सकते हैं और आप अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्मॉल स्टेप से रियलिस्टिक गोल्स सेट करके आप अपने पोटेंशियल को सही ढंग से रियलाइज कर सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेसफुल। और ये सारे लेसन्स मैंने आपको नील फ्योरी की बुक द नाउ हैबिट से बताए हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। By implementing these 5 lessons, you can work on putting an end to procrastination. And the Now Habit book is a fantastic resource to learn from. Remember, it may take time to master these lessons, but when you do, you can conquer your procrastination's demons. If you found this video helpful, please hit the like button and don't forget to subscribe to our channel for more valuable content. If you have any questions, feel free to ask in the comments. Thank you for joining us today and stay tuned for our upcoming videos. Until next time, take care and keep hustling. Be strong, be warrior, inspire city.